ये तो पक्का, पर तूने यहाँ मैं यहाँ आके सच्चा हो गया, अशोकनगर में क्या खोटा था? बोले महाराज जी आप समझते नहीं हो बात को। मैंने वही समझा दे, मैंने सारे नए देखे, मैंने प्रमाण देखा, व्यवहार देखा, निश्चय देखा, पर ये कौन सा नए है? बोले महाराज वहाँ हमारा ग्रुप है, हमें ग्रुप निकाल देगा, हम ग्रुप से अलग हो जाएंगे और हमारा सारा ग्रुप है और नए लोगों के साथ एडजस्ट होने में फिर बोलो ना दिक्कत आती है। कई लोग फिर यही कहेंगे आ गया पट्टा, जैसे आप कह रहे हो। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने इनको 50 बार प्रैक्टिकल किया। कुछ लोग प्रवचन में नहीं आते थे, सब दोपहर में 2 बजे माली था यहाँ, बाबू माली था, कौन था? हाँ, उससे महाराज अकेले में कब रहते हैं, अकेले में आके मिलते थे, बहुत चर्चा करते थे। मैं भी गोपनीय रखता था। देखो अब तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो भी चले गए और मैं नाम ले ही नहीं रहा हूँ, पर गोपनीय रखता था, मैं भी किसी से नहीं कहता था। बोले महाराज जी देखो आपके पास आ रहा हूँ, बस थोड़ा आप प्रवचनों में मत निपटा देना मुझे। तो मैंने कहा नहीं निपटाऊंगा। अरे अपन तो, और गुरु बहुत अच्छा सलाहकार होता है, गुरु बहुत सीधा होता है, अच्छे से मना भर लो गुरु से सब कर लेता। मैंने गुरु महाराज का इस प्रसंग में याद आ गया, जब पहली बार आचार्य से सन 1978 में नैनागर में आचार्य से कहा, बहुत छोटा था मैं, 20-22 साल का हूँ, 20 है। मैंने कहा आचार्य से आपसे अकेले में बात करना है। देखो आचार्य से पहली बात तो हिम्मत जुटाई, तो सब लोग खड़े थे, बोले ठीक बोलो, नहीं किवाड़ बंद करके करना है। तो आचार्य ने कहता ये छोकरा तो बहुत आगे का दिखता है, किवाड़ बंद, मैं कोई सब देख रहे हैं वो तो समझ जाएंगे इशारे। फिर मैंने कि पहले आप ये वायदा करो कि आप किसी से कहोगे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही चलते चले, आप पहले वायदा करो कि किसी से कहोगे नहीं। आचार्य से गुरु से ये बात कहना हिम्मत वाली बात है कि नहीं? पर आचार्य से भी कहते चल बाहर, ऐसी बात अब कर, मैं कैसे कह दूं? गुरु पारखी होते हैं, गुरु अंतर्यामी होते हैं, वो टोन से समझ जाते हैं, हाथ जोड़ने से समझ जाते हैं, आंखों में चमक से चमक जाते हैं, ये अकेला क्यों कर रहा है। आचार्य से भी इतने सीधे आचार्य से इतने सीधे थे, ये मैं जानता हूँ, बहुत सीधे। बोलो तुम हाँ ठीक है, नहीं कहूँगा। नियम लेने वाला पहले गुरु को नियम दे रहा है, देखो तो पट्टा। और आचार्य से इतने सीधे कि उन्होंने तुरंत कह दिया हाँ नहीं कहेंगे, बोल क्या बात? मैंने कहा ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, किसी से कहना मत। क्या बात है, ऐसे ही है हम लोगों में भी वही संस्कार है। चिंता मत करना, अकेले में आ जाना, मैं किसी से कहूँगा नहीं। और मैंने कहा भी नहीं, किसी को नहीं बताया कि फलाना चंद मेरे पास अकेले में आया। मैंने नाम तो बताया ही नहीं, अभी भी मैंने नाम नहीं बताया, ध्यान रखना, मात्र घटना सुनाई है। तो ऐसा कई बार होता है, ऐसी बात नहीं है कि तुम जैन कुल में जन्मे हो तो तुम सच्चे गुरु को नहीं जानते हो। बोलो अशोकनगर का कौन व्यक्ति है जो सच्चे गुरु का स्वरूप नहीं जानता हो? सब जानते हैं ना, सच्चे भगवान का सब जानते हैं, सच्चे भगवान का स्वरूप जानते हैं, सच्चे गुरु का स्वरूप जानते हैं, सच्चे नमोकार मंत्र का भी स्वरूप जन्म से जानते हैं, सब जानते। और कौन नहीं चाहता बताओ भाई कि मेरी जिंदगी में सच्चा गुरु आ जाए? बोलो कौन है जो गुरु नहीं चाहता है?
कौन नहीं है जो भगवान नहीं चाहता है? कौन है जो नमोकार मंत्र कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। परेशानी कहाँ है? परेशानी कहाँ है? बस ये मंदिर में अभी हमारी कमेटी नहीं है। दान देना भी चाहते हैं, आहार देना भी चाहते, सब चाहते हैं। बस बीच में ये क्या है, ये दोनों आंखों के बीच में ये जो नाक है ना 3 इंची, ये नाक आ जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे। भगवान सब हैं, 2 वेदियों पर 2 मंदिर भगवान बैठे हैं, दोनों एक ही भगवान है। शांतिनाथ आदिनाथ जो भी थे, दोनों का मेरे सामने की घटना है, यहाँ की नहीं। एक व्यक्ति ने, माली ने आके कहा 4 बजे, बोले महाराज जी इन भगवान का प्रक्षाल नहीं हुआ। तो मैंने कहा इन भगवान के क्यों कह रहा, पूरे मंदिर के ही नहीं हुआ होगा? नहीं नहीं मंदिर का तो हो गया, सबका वेदी हुआ। मैंने कि इस बनेच का तो हो गया। मैंने कि वो नहीं महाराज, वो कुछ भी हो इस वेदी का प्रक्षाल नहीं कर सकते, वो तो इस वेदी में नमोस्तु भी नहीं करते। मैंने क्यों? बोले महाराज जो ये वेदी है ना, ये दोनों में कट्टर दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे के नगर पालिका के पार्षद के चुनाव लड़े थे। जब से इन दोनों का विरोध है, वो इसको वेदी के सामने निकल जाएगा, हाथ नहीं जोड़ेगा पट्टा। मैंने उनको बुलाया, बोले मैंने कि भैया क्या करते हो? इसका किया था। बोले महाराज उन भगवान को भी दिखा दूंगा कि उसकी वेदी पर और बैठ लो, उसके हाथ से और बैठ लो, अभिषेक नहीं मिलेगा। मैंने कि इसका, अरे महाराज ये अपने भगवान है, अपने भगवान है। आहा क्या होगा? हे महाराज अपने भगवान है, अपनी वेदी है, इनका तो अभिषेक का जा दिन में 2 बार करना पड़े तो भी। और ये भाई महाराज जी ये दुश्मन के भगवान को भी दिखा देंगे। ऐसा होता है। बहुत समझाया उनको, बहुत समझाया। मैं 8 दिन समझाया, 8 दिन को गर्म पानी में फुलोया, तब अभिषेक के लिए तो नहीं मनवा पाया, उस वेदी पर नमोस्तु जरूर करा दिया। मैंने कहा नमोस्तु कर ले भैया, भगवान है, जिनेन्द्र देव हैं, कौन नहीं चाहता भगवान को? लेकिन बीच में अहंकार ईगो आ जाता। मेरे साथ होता है। कौन सी कमेटी की कस्टडी में आप प्रवेश कर रहे हो? राजस्थान में एक गांव था, दोनों